अभी साहब, आप यहाँ आए हैं, आइए अंदर आइए। इससे पहले कि वे दोनों अपने शेर के साथ अंदर जाते, एक अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराता हुआ उनका स्वागत करने आ गया। वो उस सराय का मैनेजर था। अभी ने कहा, हमें एक शांत जगह बैठाओ, मैं और रितेश सर कुछ खाना पीना चाहेंगे। मैनेजर जल्दी से उन्हें एक टेबल पर ले गया। यहाँ बैठिए। रितेश से रहा नहीं गया और उसने पूछा, अभी साहब, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तब ये मैनेजर मुझे नीची नज़रों से देखता है और मेरे साथ बुरा बर्ताव करता है या फिर मुझे नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन आज ये भले ही सिर्फ एक सराय थी, लेकिन इसके साथ कई पावरफुल लोग जुड़े थे। बिना उनके साथ के स्कूल में किसी भी बिजनेस का इतना मशहूर होना इम्पॉसिबल था। पहले तो वो मैनेजर उसे नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन इस बार उसकी पीठ झुकी हुई थी और उसका व्यवहार सत्कार करने वाला था। उसके बर्ताव के इस बदलाव से रितेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो सच था या सपना। अभी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि स्कूल में श्रेष्ठ विकास नाम के टीचर हुआ करते थे? रितेश ने सिर हिलाकर हाँ कहा। कराटे स्कूल की नींव उसी ने रखी थी। उसकी मौत के बाद उसके वंशजों ने स्कूल को आगे बढ़ाया। इसी कारण उन वंशजों की स्कूल में बहुत इज्जत की जाती थी। रितेश ने सुना था कि यहाँ विकास सर नाम के टीचर हुआ करते थे और वे प्रिंसिपल बनने वाले थे, लेकिन अचानक ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उस दिन के बाद से उसकी कोई खबर नहीं थी। अभी ने आगे बताया, स्कूल से इस्तीफा दे देने के बाद उन्होंने ये सराय खोली। वे मेरे दादाजी के दोस्त थे, इसलिए ही मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो यहाँ का मैनेजर मुझे इज्जत से खाना खिलाता है। रितेश को अब समझ आया, अच्छा तो ये बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये सराय इतनी मशहूर थी। इससे तो स्कूल के एक टीचर ने खोला था। इतनी बड़ी सराय के मैनेजर से आदर सत्कार पाना कितना अच्छा लगता था। वो उन सर्विसेज की मजा ले रहा था कि उसकी नजर किसी पर पड़ी। क्या? उसे देखकर वो वहीं जम गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। क्या हुआ? उसका चेहरा देखकर अभी ने पूछा। रितेश ने एक टेबल की ओर इशारा करके कहा, ये विपिन ही है ना? इसकी इतनी औकात भी है कि ऐसी जगह पर खाना खाए? अभी ने उस ओर देखा, विपिन यहाँ? और फिर उसकी नजर विपिन के सामने बैठी प्रशा पर पड़ी और उन दोनों को साथ देखकर उसको यकीन नहीं हुआ और फिर इस बात पर उससे गुस्सा आने लगा। ये इस बेकार टीचर के साथ क्या कर रही है? मैंने कई बार इसे डेट के लिए पूछा, लेकिन इसने हर बार मुझे मना कर दिया और अब किसी और के साथ डेट पर है। अरे नहीं, वो श्रेष्ठ का पोता था। न सिर्फ स्कूल का हाई लेवल का टीचर था बल्कि टैलेंटेड भी था। तभी तो उसने लेवल 5 पार कर लिया था। इसलिए उसने प्रशा को कई बार डेट के लिए पूछा था, लेकिन उसने कभी हाँ नहीं की। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस गधे के साथ बैठकर खाना खाएगी। तो बहुत गुस्सा आ रहा था। टेबल को धक्का मारकर वो उठा और विपिन को मारने आगे जा ही रहा था कि उसे प्रशा के गुस्से की याद आ गई और वो वापस बैठ गया। जब कोई उसे डिस्टर्ब करता था तो प्रशा को बहुत गुस्सा आ जाता था। अगर वो इस तरह पूछने उसके पास गया तो प्रशा को अच्छा नहीं लगेगा और वो अपना गुस्सा अभी पर ही उतार देगी। उसके बाद तो अभी को प्रशा को डेट करने के बारे में भूल ही जाना चाहिए। रितेश इस तरह की हालत संभालने में एक्सपर्ट था। तो पता होता था कि किस तरह बिना किसी को गुस्सा किए अपना काम कैसे निकालना होता था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो मुस्कुराकर अभी की ओर देखकर बोला, अभी साहब, गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है जिससे उस विपिन की औकात प्रशा के सामने आ जाएगी और साथ ही साथ आपकी इज्जत भी प्रशा की नजरों में बढ़ जाएगी। कैसा आइडिया? रितेश ने अपना प्लान बताया। वो विपिन जरूर प्रशा को इम्प्रेस करने के लिए उसे यहाँ लेकर आया है, लेकिन एक बेकार टीचर होने के कारण इसकी सैलरी कम ही होगी। हमें बस कुछ ऐसा करना है कि उनका बिल उनकी औकात के बाहर आए, ताकि जब बिल आए तो उसके पास बिल भरने के पैसे ही ना हो। इससे प्रशा को भी उसकी असलियत पता लग जाएगी। फिर आप वहां जाकर उसे इस हालत से बचा लेना। इससे प्रशा की नजरों में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी और क्या पता आप दोनों के रिश्ते की नींव भी यहीं से शुरू हो। अभी को प्लान अच्छा लगा। हाँ, तुम्हारे प्लान के मुताबिक ही काम करते हैं। इससे न केवल वो विपिन को शर्मिंदा कर देगा बल्कि अपनी इज्जत भी बढ़ा लेगा, वो भी प्रशा को बिना गुस्सा दिलाए। ये वाकई बढ़िया प्लान था। लगता है रितेश को न सिर्फ पढ़ाना आता था बल्कि उसे ऐसी नाजुक हालत को अच्छे से संभालना भी आता था। उसे अपने साथ रखने में ही अभी की भलाई थी। क्या पता आगे काम आ जाए। विपिन को कहाँ पता था कि उसके खिलाफ साजिश चल रही थी। वो तो सिर्फ स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहा था और उसी की तारीफ किए जा रहा था। माना कि ये खाना पृथ्वी के खाने जितना ऊंचे स्तर का नहीं था, लेकिन वो बहुत ही टेस्टी था। ये दुनिया ऊर्जा से भरी हुई थी और यहाँ के पदार्थ ताजे और स्वादिष्ट थे।
यहाँ खाने का अनुभव पृथ्वी के अनुभव से बिल्कुल अलग था और उतना ही अच्छा था। जल्दी ही सारी प्लेटें साफ हो गई थी। उसका ज्यादातर हिस्सा तो विपिन ने अकेले ही खा लिया था। प्रशा ने तो सिर्फ देखने भर के लिए थोड़ा खाया था। विपिन पर खाने का ही जुनून सवार था। उसे देख देख कर प्रशा को गुस्सा आ रहा था। वो तो उसे भी नजरअंदाज करने में लगा हुआ था। पहले तो उसे लग रहा था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि विपिन के लिए सच में वो उतना महत्व नहीं रखती थी। इस स्कूल के सभी टीचर्स खुद ही उसके आसपास घूमते रहते थे और उसे तरह तरह की चीजें देते रहते थे। उसके साथ बात करने के बहाने ढूंढते रहते थे, लेकिन स्कूल का सबसे बेकार टीचर होने के बाद भी वो उसे किसी गैर की तरह मान रहा था। उसके इस व्यवहार से प्रशा को गुस्सा आता जा रहा था। अगर उसे अपनी इज्जत का ख्याल ना होता तो वो कब की उसकी पिटाई कर चुकी होती। जितना ज्यादा वो उसे नजरअंदाज करते हुए देखती, उतना ही ज्यादा उसका गुस्सा बढ़ जाता। उसे पता था कि अगर उसे विपिन को कुछ और समय बेफिक्र होकर खाता देखना पड़े तो वो उसका खून कर देगी। इसलिए वो मुड़ी और उसने हाथ हिलाकर वेटर को बिल लाने के लिए कहा। वेटर उसके पास बिल लेकर आया। कुल मिलाकर 12,800 रुपए। प्रशा कुल कीमत सुनकर हक्की बक्की रह गई। 12,800, ये इतना ज्यादा क्यों है? उसके जैसा हाई लेवल के टीचर भी एक महीने में सिर्फ 10,000 रुपए कमाते थे और एक महीने की सैलरी से ज्यादा एक टाइम का खाना। उसने अच्छे से गिनती की थी, तब वो खाना ऑर्डर कर रही थी। बिल तो 1,000 से भी कम का होना चाहिए। एक ही झटके में 10,000 से ऊपर कैसे पहुंच गया? वेटर ने समझाया, ओह, लेकिन ये वाइन की बोतल ही 8200 की है। पहले जब वे खाना खा रहे थे तो एक वेटर ने आकर उनसे पूछा था कि क्या वे वाइन लेना चाहेंगे। प्रशा को लगा कि खाने के साथ वाइन अच्छी लगेगी, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया था। उसे क्या पता था कि वाइन इतनी महंगी होगी। प्रशा के चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। हमें वाइन की कॉस्ट नहीं बताई गई थी। अब चाहे जो भी हो, वो सबको पागल प्रतीत हो रही होगी। वेटर ने उसे बेरुखी से कहा, अगर वाकई आपको वाइन नहीं चाहिए थी तो उसे लेने से पहले उसके बारे में पूछना चाहिए था। आपने पूछा नहीं तो हमें लगा आपको प्राइस पता होगी, इसलिए हमने भी ज्यादा बात कर आपको परेशान नहीं किया। वेटर का घमंड देखकर प्रशा समझ गई थी कि अब हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। अगर वो ड्रामा करेगी तो उसकी ही इज्जत पर बन आएगी। इसलिए उसने चुपचाप अपना पर्स निकाल कर पेमेंट करनी चाहिए। लेकिन अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो बड़े ही अजीब ढंग से बोली, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, क्यों ना आप ये बिल मेरे खाते में डाल लें और मैं अगली बार जब पैसे लेकर आऊंगी तब काट लीजिएगा। आज उसने पढ़ने के बाद सिर्फ कुछ हल्का फुल्का खाने की सोची थी, इसलिए वो ज्यादा पैसे लेकर घर से नहीं चली थी। लेकिन फिर उसे विपिन मिल गया और बात बात में वे दोनों यहाँ आ गए और खाना वगैरह हो जाने के बाद अब जाकर उसे याद आया कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसके पास तो केवल 500 रुपए ही थे। वो इतने पैसों का बिल कहाँ से देगी? किसी को खाने पर बुलाना और फिर बिना पैसे पकड़े जाना, शर्म से उसका मुंह लाल हो रहा था। वेटर ने उसे झाड़ते हुए कहा, अगर पैसे नहीं थे तो इतना महंगा खाना नहीं ऑर्डर करना चाहिए था ना। बिल भरो, यहाँ पर मुफ्त खाने का तो सपना भी मत देखना। प्रशा शर्म से बोली, तुम क्या हो रहा है? उसी पल एक आवाज आई। अभी रितेश और उनका शेर बड़े ही गर्व से उनकी ओर आ रहे थे। उसने सफेद कपड़े पहने थे। उसका सिर शान से ऊपर उठा हुआ था और हाथ उसने पीछे कर रखे थे, जैसे कहीं का राजा हो। किसी और टाइम ऐसा पर्सनैलिटी वाला इंसान जब एक खूंखार शेर के साथ दिखाई दे तो शायद एक राजा ही लगे, लेकिन क्योंकि अभी का चेहरा लाल और सूजा हुआ था और उसकी आंखें पंच खाने के कारण काली थी, इसलिए असल में वो एक जोकर से कम नहीं लग रहा था। लेकिन इस बात से बेखबर वो शान से चलकर उनकी टेबल पर आया और फिर प्रशा को देखकर नाटक करने लगा। प्रशा मैडम, कितना अच्छा संयोग है, आप यहाँ कैसे? फिर उसने मुड़कर वेटर से कहा, क्या हो रहा है यहाँ, शोर क्यों मचा रखा है? वेटर सहम गया। अभी साहब आप। फिर वो बड़े ही सम्मान से बोला, बात यह थी कि इन लोगों ने यहाँ खाना खाया, लेकिन अब बिल भरने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। बिल भरने के लिए पैसे नहीं है? अभी ने निराश होकर सिर हिलाया और फिर विपिन से बोला, विपिन सर, मैं आपको लेक्चर नहीं देना चाहता, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आपको झूठी उदारता दिखाकर किसी को यहाँ खाना खिलाने नहीं लाना चाहिए था। देखिए, उल्टा आपको शर्मिंदा होना पड़ा। एक बेकार टीचर होने के नाते आपको इन सब की आदत होगी, लेकिन अपने साथ प्रशा मैडम को भी ऐसे हालात में डाल देना, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अभी की शक्ल पर घमंड देखकर उसने उसे बोलने दिया और फिर प्रशा से कहा, उफ, ये शायद आपकी बात कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो झूठी शान दिखाने की जरूरत नहीं थी। देखिए, आपको शर्मिंदा होना पड़ा। तुम। अभी की बात सुनकर प्रशा वैसे भी गुस्सा थी।
अब विपिन को वही बात दोहराता सुन उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने सिर उठाकर अभी को गुस्से से देखा और प्रशा को बचाकर बड़ा ही खुश नजर आ रहा था। उसने दांत भींचकर कहा, अभी हिम्मत है तो एक बार और कहो, कौन झूठी शान दिखा रहा है?